हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। होपोनोपोनो प्रेयर को सही तरीके से करने का एग्जैक्टली सही तरीका क्या है, ये जो सवाल है ये इतना ज़्यादा है क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं या जो बिगिनर्स होते हैं जब ये करते हैं तो उनको हमेशा लगता है क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर गलत नहीं हो रहा है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर शायद ज़रूर मैं कुछ गलत तरीके से ही करना हूँ, या फिर प्रेयर है भाई तो कुछ तो सही तरीके से होना चाहिए। ये जितने भी सवाल हैं, आज का ये वीडियो आपके इन सारे सवालों को मिटाकर आपके आंसर को और ज़्यादा बढ़ावा देगा और इस प्रेयर पर आपको ट्रस्ट को जो है वो इसको और ज़्यादा बिल्डअप करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रेयर को करने से पहले कुछ कुछ बातों को हमें बहुत अच्छे तरीके से जान लेना ज़रूरी है कि क्या किस तरह से हम इस प्रेयर को करेंगे, वो तो हम जानेंगे ही एग्जैक्ट जो तरीका होता है। लेकिन उसके पहले जो सवाल आते हैं और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, क्या विदाउट फीलिंग्स हम होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए ना, जिस प्रेयर के लिए आपके मन में कोई इमोशन ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो काम कैसे करेगा? जबकि इस दुनिया में हर एक वर्ड का, हर एक चीज़ का अपना एक वाइब्रेशन होता है, अपनी एक इमोशन होती है। तो होपोनोपोनो प्रेयर के जो फ्रेजेस हैं, इन सब के भी अपने अपने एक इमोशन, अपनी अपनी एक वाइब्रेशन है। तो अगर उसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को जोड़ते ही नहीं है, देखिए किसी भी चीज़ के साथ आपको कनेक्ट क्या करती है? आपकी फीलिंग्स, आपकी जो वाइब्रेशन है वही। सोचिए ना, चलिए एग्जाम्पल देते हैं कि कोई एक इंसान जिसके साथ आपका कोई ताना बाना ही नहीं है, जिस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि वो इंसान आपके लिए कुछ फील ही नहीं कर रहा है, मतलब टोटली अनजान है, और वो आकर आपको कहता है कि मेरे लिए ये काम कर दो, आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? अरे जिस इंसान को मैं जानती ही नहीं हूँ, पहचानती ही नहीं हूँ, मैं उसके लिए मैं कोई काम क्यों करूँ? एग्जैक्टली यही होता है। अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर को जब कर रहे हैं, आपके अंदर उस प्रेयर के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा? और उससे भी बड़ी बात, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को सेल्फ हीलिंग के लिए करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या आ रहा है? माइंड बॉडी सोल की क्लीनिंग। होपोनोपोनो प्रेयर क्या कर रहा है? आपकी इमोशन को क्लीन कर रहा है, आपकी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है, आपके माइंड बॉडी सोल की क्लीनिंग कर रहा है। तो माइंड बॉडी सोल मतलब आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा का जुड़ाव, यही आप हो। तो अब क्या हो रहा है? आप सोल की क्लीनिंग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अननेसेसरी इस सोल के ऊपर न जाने कितने सारे कचरे को आपने ज़बरदस्ती ढो दिया है। आपको बिल्कुल भी ये अधिकार ही नहीं था कि आप उसके ऊपर इतने सारी नेगेटिविटी, इतने सारे पेन को उस पर ढोते जाओ, लेकिन आप वही ढो रहे हो। अब आपका काम है उसको क्लीन करना। अब आप उसको क्लीन कर रहे हो, लेकिन विदाउट इमोशन क्लीन कर रहे हो। ये काम कैसे करेगा? मतलब आपके सोल के साथ आपकी फीलिंग्स, आपकी अलाइनमेंट कुछ हो ही नहीं रही है, तो आपका सोल आपके साथ कैसे काम करेगा? ये माइंड बॉडी सोल की बात है, ये बॉडी सोल की बात है। सोचिए ना, अगर बॉडी से सोल निकल जाए तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं, एक डेड बॉडी बन गया। तो अगर ये डेड बॉडी बन गया और सोल हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विदाउट सोल हम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस दुनिया में, और आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हो विदाउट फीलिंग्स, तो ये काम कैसे करेगा? और जबकि बहुत बहुत अच्छे से सबको पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर के एक एक फ्रेजेस एकदम होलसेल भंडार है इमोशन का, वाइब्रेशन का, पॉजिटिविटी का। क्या है फ्रेजेस? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। एक एक लाइन इमोशन से भरा हुआ है। और ये इमोशंस क्या कर रहे हैं? आपके नेगेटिव इमोशंस को, आपके फिक्स्ड इमोशन को एकदम तोड़ते जा रहे हैं, आपकी क्लीनिंग करते जा रहे हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर में फीलिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा। नंबर 2, जब भी कोई होपोनोपोनो प्रेयर को शुरू करता है तो उनका सबसे पहले ये कहना होता है कि अच्छा मैं इसको कब तक करूँ, कितनी बार करूँ? तो मेरा ये कहना है, जब आप नया नया शुरू कर रहे हैं, अगर आप पॉसिबल हो, हर किसी को कहना है कि अगर पॉसिबल हो तो आप 108 टाइम कीजिए। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए जिस भी सिचुएशन के लिए, देखिए कोई भी अगर कुछ काम करता है, शुरू करता है, तो वो किसी न किसी कारण से करता है। तो आप भी अगर होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ऑब्वियसली है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका जो रिजल्ट है ये मैक्सिमम रिजल्ट मिले और जल्दी से जल्दी मिले, तो आपको हर रोज़ 108 टाइम इस प्रेयर को करना है और दिन में 2 बार करना है। एक सुबह को उठते ही, एक रात को सोते जाते वक्त। और अगर ये पॉसिबल नहीं है किसी कारण से, तो फिर 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 51 बार कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर।
जब आप 11 बार या 21 बार या 51 बार जो कुछ भी है अगर आप कर रहे हैं तो आपको मिनिमम रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको 2 टाइम ही करना होगा। अब जैसे कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये जो फ्रेज़ मैंने किया ये क्या हुआ, सिर्फ एक बार हुआ। अब इसी तरह से अब आप चारों फ्रेजेस को एक साथ करते जाइए और आप जितनी बार करना चाहते हैं आप करते जाइए इस प्रेयर को। लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि आप जितना ज़्यादा बार करोगे वो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 या 3 बार या 5 बार जब आप इस लाइन्स को कह रहे हो, आप इन फ्रेजेस को कह रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स है वो आना मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है। लेकिन आप जब धीरे धीरे इस प्रेयर को करते जा रहे हैं, मतलब आपके अंदर की क्लीनिंग होती जा रही है, इमोशन तब ना धीरे धीरे आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 108 टाइम जब आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा और सही तरीका भी आप समझते जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, जब आप किसी और के लिए, किसी अदर पर्सन के लिए आप ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है टारगेटेड होपोनोपोनो प्रेयर। मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है, कोई भी हो सकता है, जब आप अपने सिवाय किसी और के लिए कर रहे हैं तो वही अदर के लिए होपोनोपोनो प्रेयर है और वही टारगेटेड होपोनोपोनो भी कहा जा रहा है। तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको उसमें भी एटलीस्ट 2 बार उसका नाम इस प्रेयर में लेना ही है। जब आप इस होपोनोपोनो प्रेयर को उन जिसके लिए आप करना चाह रहे हो, जिसकी हीलिंग करना चाह रहे हो, तब उसके लिए आप ये प्रेयर कीजिए। जैसे आप अपने मॉम डैड के लिए कर रहे हो या किसी दोस्त की हीलिंग कर रहे हो या किसी और के लिए भी कर रहे हो, अपने लव वन या समवन के लिए कर रहे हो, अपने रिश्ते के लिए कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो ना, कोई तो एक पर्सन है। तो जिसके लिए आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आई लव यू मॉम और आई लव यू डैड। मैं इसी तरह से कर रही हूँ, कोई और भी हो सकता है। तो आई लव यू मॉम और आई लव यू डैड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मॉम और प्लीज़ फॉरगिव मी डैड, थैंक यू। तो इस तरह से जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को किसी अदर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको 2 बार उनका नाम एटलीस्ट 2 बार लेना है। अगर आप 3 बार ले सकते हैं इस फ्रेजेस के दौरान तो अच्छा है, 4 बार ले सकते हैं तो भी अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, किसी एक का नाम जब आप बार बार ले रहे हो, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा मैम, जब आप किसी का नाम लेकर बार बार कोई एक प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर का तो ऐसे ही तो एक इमोशन है, और यहाँ पर आप किसी का नाम लेकर जब कर रहे हैं तो इमोशन, एनर्जी सब एक जगह पर आप फोकस करके पर्टिकुलर उसी पर्सन के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं। और जब आप 108 टाइम उसी इंसान की नाम ले रहे हैं, उसी इंसान पर फोकस कर रहे हैं, उसी इंसान के लिए अपनी इमोशन को बूस्ट अप कर रहे हैं, एनर्जी बूस्ट अप कर रहे हैं, वाइब्रेशन बूस्ट हो रही है, तो सोचिए ये कितना मैजिकली काम करेगा। और पॉइंट नंबर 4, इन जनरल जो हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जैसे कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, विदाउट इंटेंशन सेट करके बस यूं ही अपनी क्लीनिंग के लिए जब हम ऐसे ही करते रहते हैं तो ये इन जेनरिक और इन जनरल होपोनोपोनो प्रेयर उसको कहा ही जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस प्रेयर के लिए अपने इमोशन को जनरेट करना ही होगा। विदाउट इमोशन होपोनोपोनो प्रेयर कभी भी कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर आप ये मत कहना कि मैम हमने तो होपोनोपोनो प्रेयर किया था लेकिन इसने कुछ काम नहीं किया। उसको जो करना था वो कर रहा था, लेकिन अगर आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर किसके लिए कर रहे हो, किसी रिजल्ट के लिए कर रहे हो, चाहते हो कोई सोल्यूशन मिल जाए, और उस बारे में आपके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, तो फिर वो कहाँ से रिजल्ट देगा। तो जो भी अपनी लाइफ में कोई पीस के लिए भी करता है, कोई शांति के लिए करता है, सुकून के लिए करता है, नेगेटिव बिलीव्स को तोड़ने के लिए करता है, फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए करता है, नेगेटिविटी क्लीन करता है, या फिर स्पेसिफिक पर्सन के लिए कुछ भी करता है, तो जो भी करना है आपको करिए, ज़रूर करिए, लेकिन सही तरीके से करिए, तभी तो होपोनोपोनो प्रेयर अपना जो जलवा है वो सही तरीके से दिखाएगा। और अब होपोनोपोनो प्रेयर को हम सही तरीके से कैसे करेंगे, तो आपको एकदम पता चल गया कि आपको इमोशन इसमें लाना है, आपको किस तरह से क्या करना है, अदर्स के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है। जब आप अपने लिए सेल्फ हीलिंग के लिए कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा और पावर दिया जाए, तो जब आप होपोनोपोनो के फ्रेजेस को कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वहीं पर अपना नाम भी दे सकते हो। जैसे कि आई लव यू, मैं अपना नाम ले रही हूँ, आई लव यू मौसमी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मौसमी, थैंक यू। या फिर आई लव यू मौसमी, आई एम सॉरी मौसमी, प्लीज़ फॉरगिव मी मौसमी, थैंक यू।
हुआ ना 3 बार या 2 बार, मतलब जब आप अपना ही नाम ले रहे हो, आपका नाम सब लेते हैं, लेकिन जब आप अपना नाम लेकर इस प्रेयर को कर रहे हो तो इसकी जो फीलिंग्स है इसको समझो। अब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैम बहुत कुछ कर लिया, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करूं, हर बात पे फीलिंग्स है लेकिन नहीं हो रहा है, माइंड जो है वो बहुत चंचल हो जा रहा है, दिमाग एक जगह फिक्स नहीं हो पा रहा है, एकदम बहुत टाइम से कर रही हूँ नहीं हो रहा है। ओके, आराम से आपकी गलती बताती हूँ कहाँ है। डीप ब्रीदिंग, आप जहाँ पर भी जब भी होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो ना, डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले 1 से 2 मिनट आप डीप ब्रीदिंग लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, तो जब एक्सहेल कर रहे हैं ना, आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी थी, जो कुछ भी इशू था, वो सब निकल रहा है और आप रिलैक्स होते जा रहे हो। इसलिए बहुत लोग हैं जो इस प्रेयर को करने से पहले या मेडिटेशन करने से पहले, मैनिफेस्टेशन से पहले, कुछ भी बहुत, या सुबह को उठते ही डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि डीप ब्रीदिंग बिल्कुल आपके अंदर से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जैसे जब हम सुबह को बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो टॉक्सिक चीज़ आपकी बॉडी से निकलती है, बिल्कुल उसी तरह से आपकी डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल, वो प्रक्रिया है जो आपके अंदर से टॉक्सिक चीज़ों को निकाल रही है और फ्रेश एयर को आपके अंदर ला रही है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को आपके अंदर ला रही है। और अब आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया है, आप एकदम सीधे तरीके से, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है एकदम सीधा होना चाहिए, आप रिलैक्स वे में, फ़ोन को भाई दूर ही रखिए, अभी फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रखा है यार, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। फ़ोन को स्विच ऑफ करके एक ही जगह रखिए, अदर जगह रखिए, और तब फ़ोन के बारे में मत सोचिए। और अब डीप ब्रीदिंग के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी है और आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीधे बैठे हुए हैं। एंड देन, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। कंटिन्यू, जितनी बार मन करे उतनी बार करो। मेरा 108 टाइम से ज़्यादा तो होता ही है, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है, बहुत खुशी वाली एक फीलिंग होती है। उस स्टेट में जब मैं रहती हूँ तो मुझे बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। और मैंने ये भी देखा है कि जब ये होपोनोपोनो प्रेयर को करती हूँ, सिर्फ तभी नहीं, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं जो होने का कोई मतलब ही नहीं था, वो सारी चीज़ें गायब आपकी ज़िंदगी से। और यकीन मानिए ये होता है, क्यों, नेगेटिविटी क्लीन हो रही है भाई। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सही तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर किस तरह से किया जाए आप जान चुके हैं। तो चलिए, तो अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।